हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन आप सभी का अपने क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे वृद्धि या प्रतिशत वृद्धि या कमी। तो पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक पुस्तक में के मूल्य में 30% की वृद्धि की गई तथा बाद में 10% कमी कर देगी, तो उस पुस्तक के मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई। तो 30% कमी कर दी गई यानी कि 130, 10% की कमी कर दी गई यानी कि 90। अब क्या है, दो शून्य खत्म हो गया। अब 99 जा 179 17 होता है, 117 होता है। तो 100 से ये कितना अधिक हो गई, तो 17 अधिक हो गई यानी कि हमें 17% की वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर बी। इसी तरीक़ा से हम लोग देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि अमन की सैलरी 20% कम हो गई, इसके बाद फिर 20% बढ़ गई, तो उसे कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो सबसे पहले 20% की कमी हो गई यानी कि 80 हो गई। उसके बाद क्या होता है, फिर से 20% बढ़ गई यानी 120 हो गई। दो शून्य क्या हो गई, ख़त्म हो गई। तो 12 8 जा 96 होती है। तो ये 100 से कितनी कम है, 4 कम है। 100 से ये 4 कम है, तो हमें कितने प्रतिशत की कमी हो गई, तो 4% की। इसी तरीक़ा से हम लोग देखेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन दी हुई है कि किसी आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 30% कमी करें तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो आयत की लंबाई होती है, आयत के क्षेत्रफल होता है L गुने B, लंबाई गुने चौड़ाई। तो 30% की वृद्धि हो गई, 130 हो गई। 30% की कमी हो गई, 70 हो गई। शून्य से शून्य क्या हो गई, 2 शून्य खत्म हो गई। से 13 7 जा 91 होता है, 13 7 जा 91। तो अब क्या है, ये 100 से कितनी कम है, तो 9 कम है यानी कि 9% की हमें क्या हो गई, कमी हो गई। इसी तरीक़ा से होता है क्या है कि इस सवाल के लिए एक और ट्रिक होता है, जब वृद्धि और कमी दोनों एक हो, जब वृद्धि और कमी दोनों एक है तो उसको कौन चीज़ है, आपस में गुना कर। जैसे कि 30 है और 30 है, जब दोनों कमी एक हो तो शून्य से शून्य क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्योंकि प्रतिशत में 2 शून्य आती है। फिर 3 जा कितना हो जाएगी, 9% की हमें कमी हो गई। अब देखेंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी घन की भुजा में 20% वृद्धि होने पर इसके आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। तो हमें मालूम है कि घन की भुजा होती है L गुने L यानी कि भुजा क्यों क्या होती है, भुजा क्यों। इसी को हम लिखते हैं A गुने A। तो दिया हुआ है 20% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, तो यानी 120 हो गई। फिर से क्या हो गई, 120 हो गई। फिर से क्या हो गई, 120 हो गई। 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो गए, फिर 1% दिया, 1 शून्य खत्म हो गई। अब क्या है कि 12 का क्यूब कितना हो जाता है, 12 का क्यूब हो जाता है 1728। 1 शून्य बची हुई थी, इसलिए 1 अंक के बाद क्या हो गई, पॉइंट हो गई। तब क्या है, 100 में कितना प्रतिशत वृद्धि हो गई, तो 72.8%। तो इसमें कितना हो गई, 72.8% की वृद्धि हो गई। अब क्या हो गई कि सॉरी दोस्तों, यहाँ पे कमी लिखा गई है, जिससे हम लोग कौन चीज़ वृद्धि कर लेंगे। अब दिया हुआ है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कि किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। कोई वृत्त की त्रिज्या है जिसमें 10% की वृद्धि होगी, तो हम लोग जानते हैं वृत्त की त्रिज्या होता है पाई आर स्क्वायर, जिसे हम पाई इंटू आर लिख सकते हैं। और पाई का मान क्या होता है, कांस्टेंट, यानी कि 22/7 होता है। तो आर में कितना प्रतिशत वृद्धि है, 10% की, यानी 100 में 10 110, फिर 100 में 10 110। शून्य से शून्य खत्म हो गए, 11 जा हो गया 121। अब क्या है कि इसमें 21% क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो 21% की इसमें वृद्धि हो गई। तो हम लोग जानते हैं कि पहला ऑप्शन का कितना प्रतिशत वृद्धि हो गई, तो 70% की। दूसरा में कितने प्रतिशत की कमी हो गई, तो 4% की। थर्ड नंबर कितने प्रतिशत की परिवर्तन हो गई, तो 9% की। फोर्थ नंबर में कितने प्रतिशत कमी हो गई, वृद्धि हो गई, 72.8% की। ये वृद्धि हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, वृद्धि। इसी तरीक़े से फिफ्थ नंबर में कितना हो गई, 21%। तो दोस्तों और भी इसी तरीके का मज़ेदार वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।